बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब इंडिया वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज के रोज के अंदर। उनकी तरफ से ये कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और उनकी अबूरी हुकूमत की तरफ से ये कहना है कि अब हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे और अब हमारा कंफर्मेशन ये हो चुकी है। अब हम किसी भी सूरत इंडिया से इसके ऊपर ना बातचीत करेंगे और ना हमारी कोई बातचीत होगी और ना हम जाएंगे इंडिया। और इसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन भिजवा दी गई है आईसीसी को। उस एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा है कि हमारे इंडिया के साथ हालात ठीक नहीं हैं और सेकेंडली जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इंडिया के अंदर, उनकी वजह से हमारी टीम नहीं जा सकती। बात ये कह दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब मेन बात के ऊपर चलते हैं कि मेन बात है क्या। हम सब जानते हैं कि प्रीवियस अगर हम कहें सैटरडे के रोज, जी हाँ, सैटरडे के रोज की ये बात है। सैटरडे के रोज ये खबर निकलती है इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, यानी कि जो केकेआर की टीम है वो बांग्लादेश के एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल देती है। तो सुनिएगा ये क्यों निकाल देती है मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से निकालती है कि कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी बांग्लादेश के शहर ढाका के अंदर 2 हिंदुओं को जला दिया गया। ये खबर मिलती है इंडिया को। तो फिर उसके बाद इंडिया इस चीज को जवाब बना लेता है और इंडिया इसको एक बड़ी रीजन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम से ड्रॉप कर देता है। ऑन दी नेक्स्ट डे ये हुई, पहले दिन बीसीसीआई की तरफ से एक्शन लिया गया, इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक्शन नजर आया। फिर उसके अगले ही दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी, इसके ऊपर एक मीटिंग बिठाई। तो फिर उस मीटिंग के अंदर सबने मुत्तफिका फैसला ये किया कि अब हम किसी भी सूरत अपनी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को आगे होने वाले वर्ल्ड कप यानी कि 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ बांग्लादेश टीम का अपना पहला मैच खेला जाने वाला था, उसमें नहीं भेजेंगे इंडिया और अब हमारी टीम नहीं जाएगी। और अब हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, जहां हमारे एक प्लेयर को निकाल दिया गया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, वहां हम अपनी पूरी टीम को कैसे भेज सकते हैं, ये कहना था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। तो अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात इससे भी सुनिएगा। ये बात तो आगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और एक तरफ से ले लिया गया इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये एक्शन दोनों की तरफ से नजर आ गई। अब चलेगी किसकी, माने जाएगी किसकी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो अपना जो लेटर एप्लीकेशन भिजवानी थी आईसीसी को भिजवा दी, उसके अंदर रीजंस भी बता दी। वो क्या आईसीसी इसको एक्सेप्ट करेगा, ये है मेन ऑप्शन और ये है मेन बात। सुनिए यहां से बड़ी मेन बात ये कि पाकिस्तान तो अपने मैचेस खेलेगा श्रीलंका, ये बात कंफर्म है। बांग्लादेश ने भी कहा कि हमारे सारे मैचेस करवाएं श्रीलंका। तो क्या आईसीसी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा कि जो मैचेस बांग्लादेश टीम के साथ है उन टीमों को भी बुलाया जाए श्रीलंका? ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि जो बांग्लादेश टीम के साथ मैचेस होंगे वो टीम भी आएंगी फिर स्पेशली श्रीलंका। तो फिर ये तो शेड्यूल आईसीसी के माइंड में था ही नहीं। आईसीसी जो एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप बना चुका था वो ये था कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका और बाकी टीम के सारे जो मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर करवाए जाएंगे। तो ये रोड मैप था और ये माइंडसेट था आईसीसी का। लेकिन अब आईसीसी को इतनी बड़ी डेवलपमेंट, वो भी इतने कम टाइम के अंदर, यानी कि 1 महीना भी अगर हम कहें, वैसे 1 महीना भी नहीं रहा वर्ल्ड कप के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक टीम के मैचेस चेंज कर दिए जाए, वो भी दूसरी कंट्री के अंदर उससे खेलने आएंगी सारी टीमें। तो यहाँ ये एक बड़ी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर अड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस आखिरी टाइम तक उन्हें इस फैसले से पीछे नहीं हटना। उन्हें कहना है आईसीसी को कि किसी सूरत भी हम मैचेस नहीं खेलेंगे इंडिया, और ये आखिरी फैसला होना चाहिए। ये ना हो कि कुछ टाइम के बाद पता लगे कि आईसीसी ने इसके ऊपर इनकार कर दिया है और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मान चुका है इंडिया जाने पे। तो ये चीज हम नहीं चाहते, जो कि एक बड़ा नुकसानदेह होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों के लिए, और फिर ये उनकी डिग्निटी के लिए बड़ी बात होगी कि वो अपनी इज्जत दे रही है, अब कह दिया कि नहीं जाएंगे तो फिर वो बाद में ना मान जाए। तो यहाँ जरूरी यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर समझना पड़ेगा और इसके ऊपर अड़ना पड़ेगा और अपने इस फैसले के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, स्टैंड लेना होगा इस फैसले के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो इसके ऊपर जब तक आप स्टिल
नहीं खड़े रहेंगे। आप आईसीसी को कह दें कि हमने नहीं जाना, आपने ये तो बता दिया कि नहीं जाना, लेकिन इस फैसले के ऊपर खड़ा होना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसके ऊपर कैसे इस फैसले को साथ स्टैंड करते हैं। ये एक बड़ी जरूरी बात है। अब ये होगा कि कुछ टाइम के बाद आईसीसी इतनी आसानी से नहीं मानेगा बांग्लादेश की। वजह ये है कि जो मैचेस पाकिस्तान के साथ थे वो एग्रीमेंट काफी टाइम पहले हो चुका था। वो एग्रीमेंट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले हो चुका था। वो एग्रीमेंट पाकिस्तान इंडिया का कि पाकिस्तान जो इंडिया के मैचेस है आईसीसी ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था कि पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे की कंट्री में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे, वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मैचेस खेलेंगे। लेकिन बांग्लादेश दरमियान में आ गया है। मानती है बांग्लादेश के इश्यूज पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर चलते आ रहे हैं। काफी इंडिया के साथ हालात उस तरह के नहीं नजर आ रहे, बिल्कुल हालात बैड कंडीशन के अंदर नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के और इंडिया के। तो फिर बांग्लादेश का ये स्टैंड लेना बिल्कुल ठीक बात थी कि उनके प्लेयर को ड्रॉप कर देना और फिर वजह ये बना देना कि वहां आपके बांग्लादेश मुल्क के अंदर हमारे लोगों के साथ ये हुआ है, तो ये जवाब आप नहीं बना सकते। मुस्तफिजुर रहमान ने तो कुछ गलत नहीं किया। मुस्तफिजुर रहमान की इसके अंदर क्या गलती है? आप एक गलती बता दें मुस्तफिजुर रहमान की इसके अंदर क्या गलती है? उस मुस्तफिजुर रहमान की जिसकी कोई गलती नहीं है, आप उस प्लेयर को ब्लेम दे रहे हैं और उस प्लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपने उस प्लेयर को अपनी लीग से निकाला उस वक्त निकाला जब प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। तो ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि अब क्या होने वाला है, ये नेक्स्ट स्टेप बड़ा जरूरी होगा। क्योंकि एक तरफ इंडिया ने अपना रीजन बताया, दूसरी तरफ से बता दिया है बांग्लादेश ने कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हमारी टीम नहीं जाएगी इंडिया। और हमने साफ फैसला कर लिया, ये उनकी हुकूमत ने, अबूरी हुकूमत ने, और सेकेंडली उनकी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने मिलजुल के ये फैसला किया और उन्होंने ये स्पेशली तौर पे एप्लीकेशन भिजवा दी है आईसीसी को। अब आईसीसी का रद्द अमल देखना ये बड़ा जरूरी होगा कि आईसीसी इसके ऊपर रद्द अमल क्या देगा। लेकिन आपको यहाँ ये बताता चलूं कि जो आईसीसी का हमें रद्द अमल नजर आएगा, फर्स्ट टाइम तो बड़ा मुश्किल होगा कि आईसीसी इस चीज के ऊपर मानेगा कि बांग्लादेश के सारे मैचेस करवा ली जाए श्रीलंका। और अगर मानेगा भी तो वो आखिरी सूरतों के अंदर मानना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल चांसेस है कि बांग्लादेश की बात मानेगा। हम स्टैंड कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की आवाम के साथ हम स्टैंड है, बांग्लादेश के इस फैसले के साथ हम साथ है कि रीजन नहीं बनाना चाहिए मुस्तफिजुर रहमान को, उस प्लेयर ने जिसने कोई गलती नहीं की। इंडिविजुअली उस प्लेयर की क्या गलती है कि आपने उसे लीग से निकाला। और सेकेंडली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और अब ये ड्रामेबाजी इंडिया क्रिकेट बोर्ड की नहीं चलेगी और ना चलने दी जाएगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर। ये ड्रामेबाजी अब बस लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये ड्रामेबाजी खत्म होती जा रही है। श्रीलंका के साथ ड्रामेबाजियां और फिर बांग्लादेश के साथ ड्रामेबाजियां और पाकिस्तान के साथ ड्रामेबाजियां, ये बिल्कुल सही नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि इंडिया अपने ही फैसलों के ऊपर खुद ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर इनके लिए एक बहुत बड़े बैक पॉइंट के ऊपर ये जाने वाले हैं। बहुत ज्यादा बैक पे जाएंगे ये आने वाले टाइम के अंदर। जिस तरह की ये पोजीशन क्रिएट करते हैं हर कंट्री के साथ, किसी भी लोगों के जवाब को बना के किसी भी प्लेयर को थ्रेट करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी का। तो ये इत्मीनान तोड़ते जा रही है। बात करते चले हम, इंडिया क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयरों का नहीं बल्कि ओवरसीज प्लेयरों का भी इत्मीनान तोड़ते जा रहे हैं और किसी को भी इत्मीनान नहीं रहा। और इस साल हमने देखा कि काफी ऐसे बड़े से बड़ा प्लेयर आईपीएल खेलना नहीं चाहता था, उसकी बड़ी बड़ी रीजन थी। हर चीज दी जा रही है आपको, हर चीज आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लेकिन आप जा क्यों रहे, उसके पीछे बड़ी वजह है। तो वो चीजें जानने के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर, देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ तक की बड़ी जरूरी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।